मणिपुर के सिचुएशन को आज अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वहां पर एक जंग चल रही है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, What is the government going to be doing now? किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। बिफोर हम इस टॉपिक पर फर्दर डिगअप करें और इसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करें, उससे पहले इसके जड़ को समझना होगा जिसकी वजह से मणिपुर में रहने वाले लोग आपस में ही भिड़ गए। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें मणिपुर की हिस्ट्री को समझना होगा। मणिपुर बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है हिल एरिया और एक है वैली एरिया। वैली एरिया पूरे मणिपुर का सिर्फ 10% ऑक्यूपाई करता है और जो हिल एरिया है वो पूरे मणिपुर का 90% ऑक्यूपाई करता है। अभी ये सुनो कि 10% लोग में आपको पता है 57% पॉपुलेशन रहती है और जो 90% एरिया है उसमें सिर्फ 43% पॉपुलेशन रहती है। वैली एरिया में जो लोग रहते हैं उन्हें मैथीज बोला जाता है और ये मोस्टली हिंदूज है। मोस्टली इसलिए क्योंकि कुछ परसेंटेज और भी रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, जैसे 16% सनामाइज्म को फॉलो करती है जिसमें वो नेचर की पूजा करते हैं और अपने लॉर्ड लेनगंधु सनामाही को मानते हैं, और बाकी के जो 8% है वो मुस्लिम्स है और कुछ परसेंटेज क्रिश्चियंस भी हैं। हिल एरिया में जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर कुकी और नागा ट्राइब्स है और वो मोस्टली क्रिश्चियंस है और मोस्टली इसलिए क्योंकि वो कुछ और भी रिलीजन्स को मानते हैं, जैसे कि इस्लाम, जुडाइज्म और एनिमिज्म, जिसमें वो स्पिरिट्स, नेचर और एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं। जो हिल एरिया में जो ट्राइब्स रहते हैं वो ज्यादातर कुकी और नागा ट्राइब्स है, पर ये और भी छोटे छोटे ट्राइब्स में डिवाइडेड है, इसलिए इनकी कल्चर प्रैक्टिसेस एक दूसरे से थोड़े थोड़े अलग है। हिल एरिया में क्या एक ही ट्राइब नहीं रहती, अलग अलग ट्राइब्स रहते हैं कई सारे, जैसे कि मणिपुर के कुकीज तो पहले से ही रहते हैं, मिजोरम के मिजोस, चिटागोंग के कुकी चेन्स और म्यांमार के चेन्स, ये सभी लोग एक साथ हिल एरिया में रहते हैं और इन्हें कलेक्टिवली जो पीपल बोला जाता है। देखो यहाँ पे थोड़ी सी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो ये है कि एक तो है कास्ट को लेकर और दूसरा है यहाँ पर ड्रग सप्लाई को लेकर। देखो मैं इन दोनों के बारे में थोड़ा और डिस्कस अच्छे से करते हैं। बेसिकली हम थोड़ा सा जानते हैं कुकी लोगों के बारे में और मैथीज लोगों के बारे में, और इनके जो बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री पर देखते हैं। कुकी पीपल जो है ये कैसी एथनिक ग्रुप है जो कि मणिपुर के आसपास के स्टेट्स में पहले रहा करते थे, जैसे कि उस समय वो लोग रहा करते थे, फिर धीरे धीरे वो 19th सेंचुरी के बाद से माइग्रेट होने लगे। कुछ लोग माइग्रेट होके मणिपुर के हिल एरियाज में सेटल्ड है। कुकी लोगों ने हिस्ट्री में बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स और स्ट्रगल्स झेले हैं। कुछ तो बाकी एथनिक ग्रुप से क्लैशेस थे और कुछ ब्रिटिश के रूल के टाइम पर, जिसमें 1917 से 1919 के बीच में एक वॉर भी हुई थी इनकी और ब्रिटिश के बीच में, जिसे एंग्लो कुकी वॉर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें ये लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट थे इम्पोज टैक्स पर और साथ में फोर्स लेबरिंग पर, यानी ये जबरदस्ती काम नहीं करना चाहते थे और ना ही ये अननेसेसरी टैक्स देना चाहते थे। अब मैथी जो लोग हैं वो जनरली मणिपुर के वैली एरिया में पहले से ही रहते थे। अब कब से वो एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, बट वो ओरिजिनली वहीं पर रहते थे और उनकी खुद की लैंग्वेज है मणिपुरी और उनकी हिस्ट्री भी काफी इंटरेस्टिंग रही है। मैथीज लोग ने भी हिस्ट्री में काफी स्ट्रगल की है अपने स्टेट को बचाने के लिए। एक्चुअली ये पहले से बहुत इंडिपेंडेंट रहते थे, जैसे जैसे सेंचुरीज बढ़ी बाकी के स्टेट्स इन पर कब्जा करना चाहते थे, इन्हें रूल करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर कोई मोनार्की नहीं थी, तो इन्होंने अपनी खुद की स्ट्रॉन्ग किंगडम बनाई, मोनार्की बनाई, जिसकी वजह से काफी हद तक सेफ रहे बाकी स्टेट से और इन्होंने अपनी आइडेंटिटी उसके थ्रू बनाई रखी। फिर ब्रिटिश रूल के अंडर ये आ गई थी 19th सेंचुरी में। फिर 1947 में इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इसे इंडियन यूनियन के अंदर डाल दिया गया। मैथीज और कुकीज के बीच में जो लड़ाई है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये हिस्ट्री से बहुत पुराने से चलती आ रही है। जमीन के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर, पॉपुलेशन के बेसिस पर और फैसिलिटीज के बेसिस पर कि उन्हें मिलती है उन्हें नहीं मिलती। इसलिए अब टॉपिक पे थोड़ा वापस आते हैं और पता करते हैं कि ये जो वायलेंस स्टार्ट हुई है मैथीज और कुकीज के बीच में, इसमें एग्जैक्ट जड़ क्या है। हाई कोर्ट के इस स्टेटमेंट की वो इस मामले को सिर्फ कंसीडर करेंगे कि मणिपुर के मैथीज को एसटी स्टेटस मिलना चाहिए कि नहीं, सिर्फ एक कंसीडर की बात की थी और यही एक इमीडिएट ट्रिगर पॉइंट बन गया वायलेंस क्रिएट होने के लिए, जिसमें मैथीज और कुकीज जो है आपस में लड़ गए, क्योंकि कुकीज जो है वो काफी गुस्सा थे क्योंकि ये जो स्टेट है वो मैथी डोमिनेटेड स्टेट है। मणिपुर गवर्नमेंट ने पास्ट में कई ऐसे एक्शंस लिए और डिसीजंस लिए हैं जो कि एक सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और इनसिक्योरिटी फील कराती है कुकी कम्युनिटी को। अगर इसकी शुरुआत देखें तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह ने ये क्लेम किया कि म्यांमार में कुछ इलीगल इमिग्रेंट सेटल्ड हैं और वो भी कुछ रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, जिसकी वजह से इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, फ्री रिजम मूवमेंट, और इसके चलते उन्होंने 410 इलीगल माइग्रेंट्स को वहां से डिटेन कर दिया। फिर उन्होंने एक सर्वे भी चलाई रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया में। बेसिकली ये जो तरीका था ये काफी फोर्सफुल था, मतलब कि वो उन लोगों को जल्दी से जल्दी हटा रहे थे। मणिपुर के गवर्नमेंट ने 291
इंक्रोचर्स यानी उन इलीगल इमिग्रेंट्स को मणिपुर के फॉरेस्ट से हटा दिया, जो कि कुकी कम्युनिटी के लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि कुकी लोग जो है वो म्यांमार के इलीगल इमिग्रेंट्स को अपनी ही फैमिली का हिस्सा समझते थे, जिसे वो चिन कुकी ट्राइब मानते थे, और इसलिए वो मणिपुर गवर्नमेंट के अगेंस्ट। पर कुकी कम्युनिटी के लोगों को ये नहीं पता कि उन लोगों में से 160 लोग जो थे वो मैथी कम्युनिटी के भी बिलोंग करते थे, जो ये बताता है कि मणिपुर गवर्नमेंट सिर्फ ये कुकी ट्राइब्स के अगेंस्ट नहीं है। उसके बाद मणिपुर गवर्नमेंट ने वॉर ऑन ड्रग्स कैंपेन भी रिलीज किया था 2017 में, जो कि बेसिकली कुछ हिल एरियाज जहाँ पे ड्रग सप्लाई ज्यादा से ज्यादा होते हैं और इलीगल पॉपी कल्टीवेशन होती है, जैसे कि कुछ हिल एरिया सेनापति, कमजोंग, चुराचंदपुर और तेंगपोल, ऐसे ही कुछ हिल एरियाज में ये इलीगल पॉपी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा होती है, और इसे ही रोकने के लिए उन्होंने ये कैंपेन चलाया, जिसमें उन्होंने 2518 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें से सिर्फ 873 लोग जो है कुकी चिन कम्युनिटी के हैं। बाकी के कुछ 1083 लोग जो है वो मुस्लिम्स हैं, 381 लोग मैथीज हैं और 181 लोग अदर कम्युनिटीज के हैं। मतलब कि सभी कम्युनिटीज के कुछ ना कुछ इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं वो इस तरह के काम करते थे, और ये फैक्ट साबित करती है कि कुकी चिन जो कम्युनिटी है वो बेसिकली इलीगल पॉपी कल्टीवेशन करते हैं, वो भी 13,121.8 एकड़ जमीन पर, और बाकी के कुछ नागा कम्युनिटीज 2,340 एकर्स पर। तो जब गवर्नमेंट ने फोर्सफुली इस चीज को बंद करवाने की कोशिश की और उन लोगों को अरेस्ट किया, तो ये जो इमेज है कुकी कम्युनिटी के अंदर ऐसी पड़ी कि उन्हें लगा कि ये लोग हमारे अगेंस्ट कर रहे हैं, और यही इलीगल पॉपी कल्टीवेटर्स जो है लार्ज स्केल में प्रोटेस्ट करने लगे, स्पेशली जो है कुकी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में। फिर ड्रग कल्टीवेशन और इविक्शन जो था इलीगल माइग्रेंट्स का, वो भी एक लार्ज स्केल प्रोटेस्ट बन गया कुकी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसकी वजह से कुकी लोगों ने खुद की एक सेपरेट स्टेट डिमांड की थी गवर्नमेंट से, कुकी लैंड नाम से, जो कि रिजेक्ट हो गया। तब से कुकी और मैथी लोग के बीच अनबन रही है, और इवन मैथी डोमिनेटेड गवर्नमेंट से भी। इसी में से कुछ प्रोटेस्ट जो है बहुत ही ज्यादा वायलेंट चले गए, जो कि आज के समय में चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में 27 अप्रैल 2023 को हुआ। गवर्नमेंट्स को ट्राइब्स के कुछ ऐसे ग्रुप्स मिले जो कि इसी इलीगल माइग्रेंट्स को जगह दे रहे थे, जैसे कि कुकी नेशनल आर्मी और जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी। देखो, इन दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मैथीज लोग को एसटी कास्ट का स्टेटस चाहिए, और दूसरी तरफ जो है नागा और कुकी ट्राइब्स इसके अगेंस्ट में है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिनके पास एसटी कास्ट का स्टेटस होता है वो जमीन खरीद या बेच सकते हैं, यानी अभी के लिए जो ट्राइब्स वाले लोग हैं उनके पास एसटी स्टेटस है, तो इसीलिए वो अपनी जमीनें खरीद या बेच सकते हैं, और इवन वो वैली एरिया में भी जमीन खरीद या बेच सकते हैं। ये रूल है। पर अगर ये चीज मैथीज लोग को ही मिल जाएगी एसटी स्टेटस, तो उनके पास भी अधिकार हो जाएगा जमीन खरीदने या बेचने का। मतलब जो ट्राइब्स वाले लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि मैथीज जो है वो काफी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, और इस वजह से वो ज्यादा जमीन खरीद या बेच सकते हैं। देखो, पहले से ही जो मणिपुर है मैथी डोमिनेटेड गवर्नमेंट पर रूल होता है, तो यहाँ पर पहले से ही मैथी डोमिनेटेड है। अगर इन्हें भी एसटी का स्टेटस मिल जाएगा तो जो नागा या कुकी ट्राइब्स हैं इनके लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ऐसा वो सोचते हैं, और इसीलिए वो मैथीज के एसटी स्टेटस के अपोजिशन में खड़े। अब ये जो वायलेंस क्रिएट हो गया है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? मतलब ये रुकेगा कैसे और कैसे रुक सकता था? तो इसमें तीन चीजें हैं, हम तीनों डिस्कस करेंगे। पहला ये है कि यहाँ पर ये जो हाई कोर्ट का जो जुडिशियल ऑर्डर था एसटी स्टेटस को लेकर मैथीज के लिए, वो बेसिकली सिर्फ एक स्टेटमेंट था, और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि उस स्टेटमेंट मतलब हाई कोर्ट के स्टेटमेंट से ये जो एसटी का जो लिस्ट है वो बदल नहीं सकता। मणिपुर के सिटीजन्स को अगर ये बात पता होती कि सिर्फ हाई कोर्ट के ऑर्डर से एसटी की लिस्ट बदल नहीं सकती, तो शायद ये जो वायलेंस है क्रिएट ही नहीं होती। पर आपको तो ये पता ही है कि सही से ज्यादा गलत फैलता है, और लोग उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि वो गलत है फिर भी लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो मणिपुर में अगर ये बात पता होती तो शायद ये वायलेंस क्रिएट ही नहीं होता, बट खैर क्रिएट तो हो चुका है। और सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? दूसरा सॉल्यूशन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये हर जगह के मामले हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर ट्राइबल लोग बहुत ही पहले रहते थे, और आज भी वहां पर रिलीजन्स कल्चर्स थोड़े थोड़े अलग है। तो ये चीज हमेशा हो सकती है, मतलब आज अगर मणिपुर में हुआ है तो वो कल मिजोरम में हो सकता है, नागालैंड में हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो इस चीज को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? नॉर्थ ईस्टर्न जो कमेटी है खुद की काउंसिल बना सकती है इस चीजों को डिस्कस करने के लिए, जिसमें वो बॉर्डर डिस्प्यूट, एथनिक क्लैशेस और स्टेट के इश्यूज को देखकर उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो वहां पर एक प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाए। अब प्रेसिडेंट रूल क्या होता है इस बारे में समझो। अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट से उसकी खुद की स्टेट नहीं संभल पाती है तो क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उस स्टेट को देखता है
और ये है प्रिंसिपल रूल। बेसिकली स्कूल देखें, ठीक है, स्कूल में क्या है कि क्लास होती है, क्लास टीचर होती है। अगर क्लास टीचर खुद की क्लास को नहीं संभाल पाती है तो प्रिंसिपल डायरेक्ट क्लास को संभालती है, और यही है प्रिंसिपल रूल। यानी ये स्टेट में अगर देखें तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं संभाल पाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। और आपको बता दूं मणिपुर में ऐसा 10 बार हो चुका है। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक परमानेंट सोल्यूशन लेकर ही आना चाहिए, क्योंकि अगर ये आज मणिपुर है तो वो कल मिजोरम हो सकता है, नागालैंड हो सकता है, आसाम, मतलब यहाँ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इनकी बात थोड़ी अलग है। ऐसा मत सोचो कि यहाँ पर वायलेंस क्रिएट हो रहा है तो मणिपुर क्या है सिर्फ वायलेंस करने वाला जो स्टेट है, ऐसा कुछ है नहीं। कुकीज और मैतीज लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है आर्म फोर्सेस। उसमें वो दोनों मिलकर अपने स्टेट की जो प्रॉब्लम्स को संभाल रहे हैं, और ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे वो दोनों मिलके काम करते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि मणिपुर सिर्फ एक वायलेंट स्टेट है, दैट इज नॉट ट्रू। वैसे मैं भगवान से दुआ करूंगी कि मणिपुर में जो वायलेंस क्रिएट हो रहा है वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए, बिकॉज वहाँ पे बहुत से लोग सफ़र कर रहे हैं, सब स्पेशली जो है बच्चे और वुमेन्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस वायलेंस की वजह से। एंड आई गेस जिनकी कोई गलती नहीं है वो भी सफ़र कर रहे हैं। और आप भी प्लीज़ प्रे करिए कि मणिपुर की सिचुएशन जल्दी से जल्दी बेटर हो जाए, क्योंकि मणिपुर भले ही एक स्टेट है बट वो हमारे इंडिया का एक पार्ट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया और अगर आपने कुछ सीखा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, बिकॉज हम 12K के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और आपके सपोर्ट से हम यहाँ तक पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर दैट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।